Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे कैसा रहने वाला है। मई मंथ को आप कैसे स्टार्ट करने वाले हैं मेन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे मेन राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। मई मंथ की स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो पाइसेस ये कार्ड बता रहा है मेहनत आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मतलब मई मंथ में आपने, अभी मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो करियर ओरिएंटेड है। आपने ऐसा विचार कर रखा है कि आपको एनी हाउ मई मंथ में सक्सेस को गेन करना है। तो शुरुआत के दिन में आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, या पहले जो आपने एफर्ट्स लगाए हुए हैं ना, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो इन पेंटिकल्स को आपने सेव करना शुरू कर दिया है। जो आप अभी तक अननेसेसरी मनी को वेस्ट किया करते थे, तो अब आपकी सेविंग्स पे आपकी नजर रहेगी। स्पेंडिंग्स पे तो रहेगी कि आप अननेसेसरी स्पेंड ना करें, लेकिन आप ना सेव ज्यादा करोगे। अच्छी बात है, मई मंथ में ये प्लस पॉइंट आपका नजर आ रहा है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आपने किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। तो वो पर्सन आपकी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द मे ये कार्ड एक टीम वर्क का है, कम्युनिकेशन का है। तो आपके पर्सन आपके साइड कोई कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, या आप किसी से बात कर सकते हैं, कुछ मैटर्स, कुछ एनर्जीज को ना क्लियर कर सकते हैं। ये एक शेयर्ड विजन का कार्ड है। तो जैसा आप मेंटालिटी रखते हो ना पाइसेस, आपके पर्सन भी वैसी मेंटालिटी रखते हैं। आप दोनों ना एक गोल जो है ना सेम है। जैसा वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं ना, वैसा आप गेन करना चाह रहे हैं। तभी ना आपका बॉन्ड मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। डीपर लेवल पे आप कनेक्टेड दिख रहे हैं। और जो भी चैलेंजेस आपने अभी तक फेस किए ना पाइसेस, उसके लाइफ लेसन को लेके आप मई मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये एक माइंडसेट को बता रहा है। तो आपने कुछ ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि अब आपको निगेटिविटी में नहीं फंसना है, प्रॉब्लम्स को एक वन बाय वन करके डील करना है। और जो अननेसेसरी माइंड में जो आप बोझ लेके चल रहे हो, टेंशन्स का रिजॉल्व करोगे। ये आपके लिए ना अटेंटिव रहने को बोल रहा है। तो जो पिछले समय से आप अटेंटिव तो थे, लेकिन कुछ सिली डिसीजंस आपने ले लिए, सिली इन्वेस्टमेंट कर लिए, जिसमें आपको लॉस लगा हुआ था पाइसेस। आप उस एनर्जी से, मोड से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, अपना 100% देने की कोशिश करोगे, ये अच्छी बात है। मे बी आप अपने रिलेशनशिप में किसी काउंसलर की भी मदद लेने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप के मैटर्स को सही कर सके। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई तो पर्सन है जो आपको नोटिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके साइड कोई प्रपोजल लेके आ सकते हैं। देखिए 3 to 9 की एनर्जी आ गई है। जस्ट ट्रिपल वे में आप, वो भी पेंटिकल के साथ, मनी को ग्रो कर रहे हैं। ये आप मेहनत करने का कार्ड है, तो ये पेंटिकल्स को इकट्ठा करने का कार्ड है। आप देख रहे हो यहाँ आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, यहाँ सिर्फ आप मनी को सेव कर रहे हो। ये अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मई की स्टार्टिंग में आप देख पाओगे। वही ना, पिछले समय में आपने किसी को पैसे दे रखे होंगे, तो वो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप गेन कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अप्लाई करते हुए आप कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई रिवॉर्ड गेन कर सकते हैं। देन अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊं ना, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार करते हैं, आपसे डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और आपको इमोशंस शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक सिक्योरिटी आपको देना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को देखते हुए, आपके हार्डवर्क को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो आप देखो एक ग्रीनरी वाली एनर्जी प्रेजेंट है। जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, वो रिगेन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देने वाले हो। अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही होगी, एक कॉन्शियसनेस के साथ आप भी डिसीजन ले रहे हो और आपके पर्सन भी डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है,
सपोर्टिंग नेचर का कार्ड है, तो आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं और वो आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी दिख रही है, या जितना आपने एफर्ट लगाए थे ना रिलेशनशिप में, वो आपको इतना प्रोवाइड करना चाह रहे हो, उससे ज्यादा ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि 3 to 9 की एनर्जी है ना। ग्रो होके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ग्रो होके आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो करियर भी वर्कआउट हो रहा है और रिलेशनशिप भी वर्कआउट हो रहा है। देन ग्रेट, जो पैशन एकदम फैड हो चुका था ना, रिगेन हो रहा है। बैकग्राउंड में लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ रिगेन कर रहे हो। और किंग ऑफ वंस का आना आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, कॉन्फिडेंट नेचर आपका रहेगा। जो इंथुजियाज्म आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। कोई बोल्ड डिसीजन आप ले सकते हैं। जो लैक ऑफ डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते चले जा रहे थे, एक डायरेक्शन अपनी फिक्स करोगे। जो सेटबैक आपको लगे हुए ना पाइसेस, उन लाइफ लेसन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत सारे एनर्जीज को रिगेन करा रहा है, बहुत सारे लाइफ लेसन प्रोवाइड कराएगा और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, है ना। ये आपको सिखाने आया है यहाँ पे कार्ड। और पिछले समय से आप कोई बोल्ड एंड डेयरिंग डिसीजन लेना चाह रहे थे ना, तो बगैर आप किसी के बारे में सोचते हुए, मतलब पहले आप ये सोचा करते थे कि कोई आपके बारे में क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, तो आप एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब आप बोल्ड डिसीजन लेने लगे हो, डिफेंसिव आपका नेचर बन गया। जो आपको सही लगेगा वो आप करोगे, दूसरों की एनर्जी से आप अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया है मीन राशि। ग्रेट, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। ऑब्वियसली तो आपकी रिलेशनशिप करियर में कुछ तो ग्रोथ आप ऐसा देखोगे कि आपको नजर आएगा कि मेहनत आपकी खाली नहीं गई है। एस ऑफ पेंटिकल्स खास करके आपके करियर में न्यू ऑप्शंस को जनरेट कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों को आप गेन कर पाओगे, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। और जो आप इमोशंस में फंसे पड़े हुए थे ना पाइसेस, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो। और मैं बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ऐसा ऑप्शन आपके लिए देना चाह रहे हैं जिसकी आप डिजायर रखा करते थे या जिसके बारे में आप सोचा करते थे। फाइनली वो चीज आपको दी जा रही है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो जो मैनिफेस्ट आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे ना, वो मैनिफेस्ट आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने रूट्स पे काम किया है। ठीक है, तो रूट्स पे जितना काम करोगे, अपने बेस पे जितना काम करोगे, उतना जल्द आपको करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज सक्सेस मिलेगी। तो कोशिश करिए प्रॉब्लम को ढूंढने की और उसे सॉल्व करना है, फंसना नहीं है बस। जो आप छोटी छोटी टेंशंस में अपने ही द्वारा क्रिएट की गई जो टेंशंस होती हैं उसमें फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। देखिए, मैं एक्शन की बात कर रही थी, चैरियट का कार्ड आ गया। तो कोई तो पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, वो भी रियलिटी आपको बताना चाह रहे हैं। मैं आपको भी बोल रही थी ना कि आप किसी स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल काउंसलर से ना हेल्प ले सकते हैं कि आपके मैटर्स को वो रिजॉल्व कर सके। और चैरियट का आना शो कर रहा है कि एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है, एक विल पावर आप में इंक्रीज हो रही है। ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर रहे हैं। डिफिकल्ट पीरियड, डिफिकल्ट सिनेरियो चला आ रहा था, वो रिजॉल्व हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो, मूवमेंट लेना शुरू कर रहे हो और एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। ठीक है, जो लैक ऑफ डायरेक्शन थी ना, तो अब डायरेक्शन आपको नजर आ गई, तभी इतना फास्ट वे में मूव कर रहे हो। और कोई तो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं। तो मई मंथ की स्टार्टिंग देख ही सकते हैं कितने हैप्पी एनर्जी के साथ कर रहे हैं। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। बस माइंड में अगर आप नेगेटिविटी लेके चल रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं बोल ही रही थी, आप माइंड में नेगेटिविटी लेके चल रहे हैं, वही कार्ड आ गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड। पता नहीं आपको ऐसी कौन सी टेंशन है। ऑब्वियसली आपके जो पास्ट इश्यूज, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप, पास्ट फेलियर्स रहे हैं, आप उनकी एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वही से आगे बढ़ने की कोशिश करना है, आपको मूव ऑन करना है। 10 ऑफ स्वॉर्ड वही बता रहे हैं। बहुत आपने हेडेक ले लिया, बहुत टेंशन्स ले लिया, नाउ आगे बढ़िए, लेट गो करना सीखिए। इतनी हैप्पी एनर्जी अगर आपको दी जा रही है तो उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, खाली नहीं जाने देना है समय को। टाइम आपका बहुत प्रीशियस है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, स्टेप नहीं लोगे, तो वो आपका टाइम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मई मंथ भी निकल गया और आप कुछ प्रोडक्टिविटी गेन नहीं कर पाए पाइसेस। ठीक है, तो वही ये बता रहे हैं। ओके,
देन देखिए अगेन 10 ऑफ वॉन्स, दोनों कार्ड सिमिलर मैसेज सिमिलर एनर्जीज के माने जाते हैं, बस ये चेंज ऑफ प्लेस को बता रहे हैं। तो आप मे बी आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो या कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं विद इन 10 डेज, तो आपको मूव ऑन करना है, सिंपल। बाकी रास्ता यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, डायरेक्शन वो बता रहे हैं, तभी आपको ये ब्राइट लाइट दे रहे हैं। तो समझने की कोशिश करिए, अगर 2 बार सिमिलर मैसेज आए हैं तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अभी आप आगे नहीं बढ़े हो, है ना, स्टेप लीजिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्पाइसीज, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है, फेथ रखिए, विश्वास करिए, जरूर आप उन्हें अचीव कर पाओगे, फुलफिल कर पाओगे। मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं कि आपको सारे काम छोड़ के रिलैक्सिंग मोड में जाना है। डू नॉट हरी, रश वे में डिसीजन ना लें, कोई भी एक्शन लेने से पहले विचार करिए, डिसीजन लेने से पहले विचार करिए, सिचुएशन को देखिए देन एक्शन लीजिए, ठीक है, वही आपको बोला जा रहा है। मेंटल पीस में जाने की जरूरत है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मीन राशि, नो नीड टू वरी, एग्जैक्टली टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हेडिक नहीं बनाना है छोटे से इशू का जो आप बना लेते हैं। एंजल्स आपको यहाँ पे कलरफुल मोड में लेके जा रहे हैं, रेनबो एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर क्यों आप टेंशन लेते हैं, है ना, टेंशन मत लीजिए। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू एनर्जी आ गई है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये मैसेज मैं आपको 2-3 बार दे चुकी हूँ कि ऑब्वियसली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, अपनी एनर्जीज पे काम करोगे। देन स्टार सीड्स के साइड से मैसेज आ गया है फ्रूटेशन। तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ कि जो मेहनत आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आप देख पाओगे, अपने विजन को अचीव कर पाओगे, एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स को गेन कर पाओगे। ओके, अभी और मैसेजेस आपके लिए ओपन करते हैं। स्पाइसीज, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया है, योर विश इज ग्रांटेड। तो आप जो विश कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, जरूर फुलफिल होगी, ट्रस्ट करिए। रिकंसिलेशन, तो जो रिकंसाइल आप होने का वेट कर रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं, मई मंथ में आप रिकंसाइल हो सकते हैं, या विद इन 10 डेज वो प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू चला आ रहा है ना, उसमें आप रिकवरी देखेंगे। देन अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे लिखा है चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। तो जो सिचुएशन को आप एकदम निगेटिव बना लेते हो ना, निगेटिव होती नहीं है, थोड़ा सा चेंज करने की उसको कोशिश करिए। लव, तो एक लवेबल मोड में जा रहे हैं, प्रपोजल आ सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से रिलेट करते हैं। न्यू डोर ओपन, तो ये मैसेज मैं आपको एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स, ऑब्वियसली तो मैं आपको बोल रही थी ना, जब निगेटिविटी पे कंसंट्रेट करते हो तो आपको अगर मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव थॉट्स को ही करना है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।